वेलकम टू BIMT यूट्यूब चैनल। BCA फर्स्ट ईयर का आपका सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आई फैलिडिजन विल गोइंग टू टीच यू दिस सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम अपना सिलेबस एक बार देख रहे हैं कि आपको इस बार सिलेबस में क्या क्या आना है। आप में से बहुत सारे बच्चे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, इसलिए आपको ये टर्म के बारे में या इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है, लेकिन हम इसमें उस तरीके से अपना अच्छे तरीके से स्टार्टिंग से वही लेके चलेंगे ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट साथ के साथ क्लियर होते चले। फिर हमारा सबसे पहले यूनिट 1 में हमारा है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट क्या होती है। अगर हम जनरली टर्म में मैनेजमेंट की बात करें, आपने मैनेजमेंट वर्ड बहुत बार सुना होगा। मैनेजमेंट मीन्स कि हर चीज को मैनेज करना, एक चीज को आपने दूसरों से काम करवाना है और उसे अच्छे तरीके से मैनेज करना है। You have to, मैनेजमेंट इज द आर्ट टू गेट द थिंग्स डन विद द हेल्प ऑफ अदर्स। तो हमने किसी की हेल्प लेकर किसी काम को करवाना है और उसे प्रॉपर्ली मैनेज करना है। आर्ट इसलिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी स्किल्स इन्वॉल्व होती है। यूनिट 1 में हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट हमारा मेन हेड है, उसके अंदर हमने टॉपिक्स करने हैं मैनेजमेंट का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, पर्पस, नेचर, उसका इंपॉर्टेंस एंड फंक्शंस की इंपॉर्टेंस क्या होती है मैनेजमेंट की, और उसके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। फिर हम मैनेजमेंट एज आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन, की मैनेजमेंट को अगर हम एज एन आर्ट लें तो किस तरीके से एज आर्ट है, अगर हम प्रोफेशन लें तो प्रोफेशन क्यों है, और साइंस की बात करें तो साइंस क्यों है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट है सोशल सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट स्किल्स, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये सारे टॉपिक्स हमारे यूनिट 1 के हैं। हम एक एक करके सारे टॉपिक्स हम आपस में डिस्कस करेंगे। आप क्लास में आकर भी उसे क्लैरिफाई कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो तो फिजिकल हमारी यूनिट 2 में हमारा टॉपिक है इवेल्युएशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट, कि मैनेजमेंट थॉट कहाँ से इवेल्युएट हुआ, कहाँ से ये टर्म आई, उसके बारे में हम सारा करेंगे। उसके अंदर हम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ FW टेलर करेंगे। FW टेलर इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कि जो हम आजकल मॉडर्न रूल्स यूज कर रहे हैं वो टर्म हमें FW टेलर ने दी थी। सारे उनके ही कॉन्सेप्ट है जो हम फॉलो करते हैं मैनेजमेंट में आज के टाइम में। फिर हेनरी फोर्ड इज नोन एज द फादर ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट की टर्म ही हेनरी फोर्ड ने दी थी। तो उनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है मैनेजमेंट के लिए, उन्होंने कौन से प्रिंसिपल्स दिए हैं जिनके बेसिस पे आज भी हमारे मैनेजमेंट का वर्क हो रहा है, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। हेनरी फोर्ड ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे एंड FW जो टेलर थे उनके 5 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इसके साथ ही हमारा एल्टन मायो के हम कंट्रीब्यूशन करेंगे, चेस्टर बरहैम की करेंगे एंड पीटर ड्रकर टू मैनेजमेंट थॉट, क्योंकि क्या क्या कंट्रीब्यूशन है सबके हम डिस्कस करेंगे। सबने क्या क्या प्रिंसिपल्स दिए, क्या क्या उनकी थॉट थी, क्या उनकी थ्योरी थी, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। फिर हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि बिजनेस एथिक्स का और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट के साथ कैसे एसोसिएटेड है। बिजनेस एथिक्स मीन होता है कि कुछ ऐसे टर्म्स, कुछ ऐसे नॉर्म्स जो सब फॉलो करते हैं, जो सभी के बेनिफिट्स के लिए होते हैं। तो बिजनेस एथिक्स क्या है कि हमने कुछ रूल्स को फॉलो करके ही बिजनेस करना है एथिकल वे में, कि जिससे किसी दूसरे की फीलिंग्स को या किसी के दूसरे को कोई ज्यादा नुकसान ना हो। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि हमने सोसाइटी की तरफ भी अपने पूरे एफर्ट्स करने हैं कि सोसाइटी किसी तरीके से अफेक्ट ना हो बैड वे में। फिर है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, शिफ्ट टू एथिक्स, कैसे हम हुए हैं। फिर टूल्स ऑफ एथिक्स के क्या क्या टूल्स है, ये सारा हम स्टडी करेंगे यूनिट 2 में। फिर यूनिट 3 हमारी आ रही है। यूनिट 3 में हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट करेंगे। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली 6 है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और इसमें हम कोऑर्डिनेटिंग भी लेंगे। तो सबसे पहले हम प्लानिंग के बारे में करेंगे। प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है, प्लान आपने सबने सब पता है कि प्लान मीन्स कि हमने पहले ही हाउ, व्हाट, व्हाई, व्हाट, कि हमने कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, और मतलब ये सारे हमने इन क्वेश्चंस के आंसर हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। कोई भी हमने छोटे से छोटा काम करना होता है, पहले हम प्लानिंग करते हैं किस तरीके से हम अपने काम को कर पाए, उसका मीनिंग करेंगे, नीड करेंगे, इंपॉर्टेंस करेंगे प्लानिंग की क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं उसके बारे में करेंगे डिस्कशन। फिर उसके बाद हम प्रोसेस ऑफ प्लानिंग की हमारे जितने भी मैनेजमेंट में हमारे टॉपिक्स आएंगे, फंक्शंस जो हमारे मैनेजमेंट के हैं, उस सबके प्रोसेस अलग अलग होंगे, वो सब हमने अच्छे तरीके से करना है क्योंकि एग्जाम में 1 या 2 प्रोसेस जरूर आते हैं, तो उसे हमने अच्छे तरीके से करना है।
सबके मिलते जुलते ही रहते हैं, बस प्लानिंग में प्लानिंग टर्म यूज होगी और कंट्रोलिंग में कंट्रोलिंग की, या बाकी जो भी फंक्शंस है उनमें उस अकॉर्डिंगली होगा। फिर बैरियर्स टू इफेक्टिव प्लानिंग, लेवल्स ऑफ प्लानिंग, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, ये सारा हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बैरियर्स हैं, मींस प्लानिंग करने में कौन कौन सी हमारी रुकावटें आती हैं। बैरियर्स मींस रुकावटें, क्या क्या हमारी हिंड्रेंसेस हैं जो हमने रिमूव करते जानी है जैसे कि हम प्लानिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग और प्लानिंग अलग अलग टर्म्स हैं, लेकिन इन्हें हम इंटररिलेट करते रहते हैं या कई बार हमें जरूरत पड़ती है इन्हें करना। फोरकास्ट भी होता है कि हमने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना, प्लानिंग भी हम हमेशा फ्यूचर के लिए ही करते हैं कि क्या हमने करना है, लेकिन प्लानिंग एक ऐसे टर्म है कि हमने प्रॉपर्ली उस काम को करना है, किस तरीके से हमने वो करना। और फोरकास्ट मीन्स हमने फ्यूचर को एस्टिमेट करना कि ये चीज हो सकती है, ये चीज होगी। फिर है उसकी नीड, फोरकास्टिंग की क्या नीड है, क्या टेक्निक्स है फोरकास्टिंग करने की, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। फिर हमारे डिसीजन मेकिंग टाइप्स के, अगर हम डिसीजन ले रहे हैं किस तरीके से, चाहे प्लानिंग के रिगार्डिंग कोई डिसीजन ले रहे हैं, किसी स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग डिसीजन ले रहे हैं, तो क्या उसकी टाइप्स होगी। प्रोसेस ऑफ रैशनल डिसीजन मेकिंग, अगर हम रैशनल बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं तो उसका क्या प्रोसेस होगा। एंड टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, और क्या क्या टेक्निक्स है डिसीजन मेकिंग की, वो सारे डिस्कस करेंगे। फिर ऑर्गेनाइजिंग का कंसेप्ट है कि ऑर्गेनाइज मीन्स कि हर काम को हमने प्रॉपर्ली एक सिस्टमैटिक वे में रखना कि पहले ये काम होगा, देन ये, देन ये, देन ये, तो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। फिर हमने इसमें करना है ऑर्गेनाइजिंग टर्म में हम करेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, कि ऑर्गेनाइजेशन में हमारे क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं और उसका प्रोसेस क्या है। फिर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम करेंगे कि कितने तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। फिर हम करेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कि अगर हम अथॉरिटी को डेलीगेट कर रहे हैं कि हम किसी और के थ्रू अपना काम करवा रहे हैं, हम अपनी अथॉरिटी, अपने काम करने की जो अथॉरिटी किसी और को दे रहे हैं वो किस तरीके से होगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम प्रॉपर्ली इस काम को, उसकी नीड क्या है और डिफिकल्टीज क्या क्या आती है डेलीगेशन के टाइम पे जब हम किसी और को अपना काम हैंड ओवर करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये भी एग्जाम में ज्यादातर आ जाती है। फिर है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स हमने काम को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ताकि हर लेवल का जो एक मैनेजर है या जो भी उनका हेड है, जो उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है, वो किस तरीके से काम कर रहा है, वो आगे एक सेंट्रल जो हमारी अथॉरिटी है उसे देता है, लेकिन वो सारे ऑर्डर उसके फॉलो नहीं करता है। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि सारे डिसीजन, सारे जो मेन हमारे हैं वो एक ही लेवल पे लिए जाते हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में हमने उस काम को डिफरेंट लोगों में, हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उन्हें डिवाइड कर दिया है और वो अपने अपने लेवल पे अपने अपने डिपार्टमेंट के डिसीजन ले रहे हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर है स्टाफिंग का। स्टाफिंग मीन्स जो हमने पर्सन्स को अपॉइंट करना है। स्टाफिंग मीन्स राइट पर्सन एट राइट जॉब एट राइट टाइम, कि हमने राइट पर्सन को अपॉइंट करना है राइट टाइम पे और उसकी एक जॉब जो उसकी क्वालिफिकेशन के, उसके स्किल्स के अकॉर्डिंगली उसे राइट जॉब पर अपॉइंट करना। फिर है उसका मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी, डायरेक्शन का इसके अंदर हम करेंगे कि डायरेक्शन मीन्स हमने किसी को डायरेक्ट किया, किसी को हमने गाइडलाइन दी कि तुमने इस तरीके से काम करना है, तो उसका नेचर क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं डायरेक्शन के, वो सब डिस्कस करेंगे। फिर कम्युनिकेशन, उसकी टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस करेंगे। कम्युनिकेशन मीन्स अपनी बात को दूसरे वे में दूसरे को कन्वे करना, ठीक है। इट्स अ टू वे प्रोसेस। हम अपनी, मैं जैसे बात कर रही हूँ, हम आपके साथ, मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, लेकिन ये हमारी जो ऑनलाइन है, अगर हम लाइव क्लासेस लेते तो ऑनलाइन कन्वर्सेशन होती, कम्युनिकेशन होती, लेकिन जब मैं अब आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, जब आप कमेंट्स के थ्रू अपने अटेंडेंस देंगे, जो मैं आपको पूछ रही हूँ आप उसका मुझे आंसर देंगे, कोई चीज नहीं समझ में आ रही उसे आप प्रॉपर्ली मुझे लिख कर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, तो यानी मेरी बात आप तक प्रॉपर्ली कम्युनिकेट हो गई है और आप भी अपनी बात को मुझ तक कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इसलिए इट्स टू वे प्रोसेस है। अगर सिर्फ मैं बोल रही हूँ आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है तो इट्स नॉट अ कम्युनिकेशन, कि आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है या मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, तो इसलिए कम्युनिकेशन इज ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस, कि एक पर्सन की बात दूसरा पर्सन जब समझता है और उस अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता है तो इट्स कॉल्ड द कम्युनिकेशन। उसके टाइप्स क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। फिर हमारा यूनिट 4 आ रही है। यूनिट 4 में हम करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 2। यूनिट
3 में पार्ट 1 में हमने सारी चीजें की हैं और पार्ट 2 में हमारी आएगी मोटिवेशन। मोटिवेशन मीन्स किसी को मोटिवेट करना, किसी को हमने आगे उत्साह, जैसे अगर प्योर हिंदी में बोले कि किसी को अंदर हमने उत्साहित करना कि तुम ये काम कर सकते हो, मोटिवेट करना, उसके अंदर एक न्यू एनर्जी लेकर आना कि अगर वो डीमोटिवेटेड है, अगर उसे लग रहा है कि मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसे इस तरीके से मोटिवेट करना कि नहीं तुम ये काम कर सकते हो, इस तरीके से उसे पॉजिटिव, उसे एंथुसियाज्म देना कि तुम ये काम कर सकते हो, यू हैव द एबिलिटी टू डू द वर्क। तो इस तरीके से जो हम पर्सन को एनकरेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द मोटिवेशन। तो मोटिवेशन इज द अनदर वर्ड फॉर एनकरेजमेंट। अगर हम इसको दे रहे हैं तो हमें उसकी इंपॉर्टेंस करनी है, उसकी थ्योरीज करनी है क्या क्या होती है। फिर लीडरशिप भी करेंगे। लीडरशिप मीन्स लीडरशिप एक क्वालिटी है जो एक पर्सन में होती है, जो लीडर में होती है, द पर्सन हु लीड्स ऑल हिज फेलो पर्सन्स। फेलो पर्सन्स मीन्स जो उसके अंडर काम कर रहे हैं। कोई भी एक डिपार्टमेंट होता है उसमें एक लीडर होता है जो सबको काम करके अपने पीछे लगाता है। तो उसका लीडरशिप का क्या मीनिंग है, स्टाइल्स क्या होते हैं लीडरशिप के, ऑटोक्रेटिक होता है, डेमोक्रेटिक होता है, सबकी बात सुनने वाला होता है, या सिर्फ अपनी चलाने वाला होता है, ये सारे उसके स्टाइल्स होते हैं। क्वालिटीज उसकी क्या क्या होनी चाहिए, वो पोलाइट होना चाहिए, सबकी बात सुनने वाला होना चाहिए, ये सारी चीजें हम उसकी क्वालिटीज में डिस्कस करेंगे। एंड फंक्शंस ऑफ लीडर, कि उसे लीडर को कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करना होता है, ये सारा डिस्कस करेंगे। फिर कंट्रोलिंग है हमारा, कंट्रोलिंग की क्या नीड है। कंट्रोल मीन्स कि कोई भी प्रोसेस ऐसे नहीं कि बस आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, हमने उसे प्रॉपरली कंट्रोल्ड वे में रखना है कि हमारे जो डायरेक्शंस हैं, हमारे जो प्रॉपरली सिस्टमैटिक वे है उस अकॉर्डिंगली काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको चेक करना है, कॉल्ड कंट्रोल। की प्रॉपरली चेकिंग रखना है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसे कंपेयर करते रहना है, कॉल्ड कंट्रोल्ड वे में उसे चला रहे हैं। तो कंट्रोलिंग की क्या नीड होती है, उसका नेचर क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, उसकी टेक्निक्स क्या होती हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, नीड, इंपॉर्टेंस, ये सारी चीजें हम यूनिट 4 में करेंगे। देन उसके बाद हमारी यूनिट 5 है। यूनिट 5 में हम मैनेजमेंट ऑफ चेंज का टॉपिक करेंगे कि मैनेजमेंट किस तरीके से चेंज हो रही है। मैनेजमेंट ऑफ चेंज मीन्स हम न्यू चीजों को कैसे अडेप्ट कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ये सारा डिस्कस करेंगे। मॉडल्स फॉर चेंज, अगर हम चेंज लेके आना चाहते हैं उसके क्या क्या मॉडल्स हैं। फोर्स फॉर चेंज, ये कितनी फोर्स लगती है, कैसे लगती है। नीड फॉर चेंज, क्यों चाहिए। ऑल्टरनेटिव चेंज टेक्निक्स, की अगर हमें चेंज करना है उसके क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, उनके बारे में सारा हमने करना है। फिर न्यू ट्रेंड्स इन ऑर्गेनाइजेशन चेंज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक हम यूनिट 5 में करेंगे। देन हमारी यूनिट 6 में हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में पूरा डिटेल में करेंगे कि उसकी डेफिनेशन क्या है, क्लास ऑफ डिस्कशन, डिसीजंस कैसे होती हैं, लेवल्स ऑफ डिसीजन कौन कौन से होते हैं, स्ट्रैटेजी क्या होती है, रोल ऑफ डिफरेंट स्ट्रैटेजिस्ट, कि डिफरेंट स्ट्रैटेजी मीन एक प्रॉपरली प्लानिंग और स्ट्रैटेजी अलग अलग टर्म्स है। प्लानिंग मतलब प्रॉपरली एक प्लान कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, और स्ट्रैटेजीज होती हैं जो प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम बनाते हैं कि प्लान, एक प्लान जो हमने बना दिया है उसे हमने किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए हम डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि लोग क्यों हमारे प्लान को एक्सेप्ट करेंगे। तो हमने उस वे में सोचना है, उस वे में एनालाइज करना है कि लोग हमारे जो प्लान है उसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। तो फिर है रेलेवेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड इट्स बेनिफिट्स, कि उसका क्या रेलेवेंस क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन इंडिया, कि इंडिया में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का क्या रोल है, क्या उसका स्कोप है, क्या नेचर है, ये सारा डिस्कस हम करेंगे यूनिट 6 में। उसके बाद हम अब जरा सा बस एक थोड़ा सा एक पॉइंट कर रहे हैं कि मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, ताकि आप थोड़ा सा समझ पाए कॉन्सेप्ट को कि मैनेजमेंट होता क्या है। सबसे पहले हम उसका मीनिंग कर रहे हैं, यूनिट 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं साथ ही साथ, ताकि क्योंकि हमारा ऑलरेडी दिसंबर स्टार्ट हो चुका है और वैसे तो आपके दिसंबर में एग्जाम्स हो जाते हैं, लेकिन इस बार हमारा सेशन इतनी लेट स्टार्ट हो रहा है तो हमें उतनी उस अकॉर्डिंगली अपने सिलेबस को कवर भी करना है, साथ ही साथ समझना भी है। तो इसलिए हम यूनिट 1 आज स्टार्ट में बस उसका मैं मीनिंग करवा रही हूँ, नेचर मतलब मीनिंग क्या होता है मैनेजमेंट का, वो हम एक बार डिस्कस करेंगे ताकि आपको साथ ही साथ क्लियर हो जाए। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, कि हमने मैनेजमेंट, जैसे मैंने पहले बताया मैनेजमेंट क्या है कि हमने काम को करवाना है दूसरों की हेल्प से, गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स। फिर मैनेजमेंट इज टू प्लान, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट एंड कंट्रोल द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑब्टेनिंग कॉमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गोल्स, की हमने मैनेजमेंट के रिसोर्सेज जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं उन्हें प्रॉपरली प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है, डायरेक्ट करना है, किस
किस तरीके से करना है यूज में, और साथ में ही कंट्रोल्ड वे में करना है सारे रिसोर्सेज को, ताकि हम जो हमारे कॉमन ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स हैं उन्हें अचीव कर सकें। फिर इट इज रिलेटेड विद रिसोर्सेज लाइक मटेरियल, मनी, मशीनरी, मेथड्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग। ये सारे रिसोर्सेज के साथ जो भी हमारे हैं, मनी है, मटेरियल है, मैन पावर है, इन सब से हमारा एसोसिएटेड है हमारा। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल इन नेचर की, जो एक जगह पे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल है, हर जगह पर सेम ही आपको प्रिंसिपल्स मिले। फिर मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सच एज पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, होटल, हॉस्पिटल, हॉस्टल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की मींस जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी इंस्टीट्यूशंस है, सब जगह पे मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। इसीलिए आपको हर जगह पे मैनेजर्स मिलेंगे, क्योंकि मैनेजर्स का काम क्या होता है कि हर काम को मैनेज करना, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये काम करवाए, क्योंकि लास्ट में अगर कुछ गलत होता है तो ही इज द पर्सन हु इज गिल्टी फॉर ऑल द लॉसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उसने सही तरीके से मैनेज नहीं किया। अगर वो हर रिसोर्स को प्रॉपर्ली मैनेज करता तो इस तरीके से गलत उसका एडवर्स सिचुएशंस नहीं क्रिएट हो पाती। इसके डेफिनेशंस ले तो एक टेलर की है, एक हैंडी स्टोर की है। टेलर मींस आफ्टर द टेलर, जो हमारे पर्सन जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट दिया, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है डेफिनेशन, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट इट इज डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है कि हमने काम को दूसरों से करवा, मतलब पहले सबसे पहले जानना कि तुम करना क्या चाहते हो और उस काम को करवाना, ये देखते हुए कि तुम्हारा वो काम इजी वे में और चीपेस्ट वे में हो, बेस्ट वे में हो, कि सबसे अच्छे वे में हो काम और तुम्हारा सबसे चीपेस्ट वे में। तो और अकॉर्डिंग टू हेनरी फुल क्या डेफिनेशन, टू मैनेज इज टू फोकस एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। कि मींस इसमें जितने भी हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमने सबके नेम लिख लिए हैं, और जो आपको भी फर्स्ट टाइम पे लर्न नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे आप ये करते रहोगे आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अगर लर्न हो गए, 6 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो भी हमारे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, तो हमारे जब ये हो जाएंगे तो हमारा ये डेफिनेशन आ गई, टू मैनेज इज टू फोकस करना, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। हमने अपने फंक्शंस के नेम लिख दिए, उसके बाद हमारी टेक डेफिनेशन एंड फ्लूइड के अकॉर्डिंगली कंप्लीट हो गई। तो इसके अंदर हम एक और टॉपिक कर रहे हैं जो है हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट की नेचर क्या है, किस तरीके से मैनेजमेंट के कौन कौन से फीचर्स हैं। हम जैसे दूसरे कॉन्सेप्ट होंगे उसमें हम फीचर्स वर्ड यूज करते हैं, लेकिन हम इसमें नेचर का वर्ड यूज करते हैं। तो नेचर मींस कि मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है, एक एक्टिविटी है, पूरी हम डिफरेंट प्रोसेसेस को मतलब स्टेप बाय स्टेप करते हैं, प्रॉपर्ली एक एक्टिविटी की तरह उसे कंप्लीट होती है मैनेजमेंट। सेकेंड इज मैनेजमेंट इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी, कि जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं किसी पर्पस के लिए कर रहे हैं, प्रॉपर्ली पर्पसफुल एक्टिविटी है, बिना पर्पस के हम मैनेजमेंट नहीं करते हैं। मैनेजमेंट अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पीछे एक पर्पस है कि हमने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है और अपने काम को पूरा करना है। फिर है मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एफर्ट्स ऑफ अ ग्रुप, कि मैनेजमेंट अकेला एक इंडिविजुअल मैनेजमेंट नहीं होता है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन। उसने जो मैनेजर होता है उसने ग्रुप ऑफ पर्संस को मैनेज करना होता है, तो इसलिए इट इज कंसर्न विद द एफर्ट्स ऑफ अ ग्रुप की या टीम की, जो भी हमारा ग्रुप है सबके एफर्ट्स को ध्यान में रखकर ही मैनेजमेंट होती है। फिर मैनेजमेंट अप्लाइज इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, जितने भी हमारे इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं सब मैनेजमेंट पर अप्लाइड है। देन इज मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग भी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि सारे डिसीजंस ही मैनेजमेंट को लेने पड़ते हैं, हमारे मैनेजर को लेने पड़ते हैं। फिर है मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, कि मैनेजमेंट में काम क्या है हमारा कि हमने दूसरों से काम करवाना है बेस्ट और चीपेस्ट वे। फिर है मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटिंग प्रोसेस, कि मैनेजमेंट में हमारे जितने भी अदर प्रोसेसेस हैं सबको हमने इंटीग्रेट इकट्ठा करके लेकर चलना है और अपने काम को कंप्लीट करना है। फिर है मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स ऑल एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज, की मैनेजमेंट में हमने जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सबको प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट वे में लेके चलना है और रिसोर्सेज को भी और एक्टिविटीज को। तो ये हमारा नेचर का टॉपिक खत्म हो गया है। आपको मैंने सिर्फ मीनिंग करवाया है इसका कि मैनेजमेंट होती क्या है और उसका नेचर के कुछ पॉइंट्स करवाए हैं। तो आप इसे एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, सिलेबस से एक बार गो थ्रू हो जाइए। नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट लेक्चर से हम अब उसे आगे के यूनिट 1 के कॉन्सेप्ट्स करेंगे एक एक करके, और साथ के साथ आप अपनी अटेंडेंस भी मार्क करते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी
मतलब क्वेरी कीजिए, या आप कॉलेज में आकर भी जो आपके डेज असाइन किए गए हैं उस अकॉर्डिंगली आप कॉलेज में आ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।